रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, खासकर वो वाले रिलेशनशिप जिसमें आपका प्रॉब्लम हो रखा है, सामने वाला आपको छोड़ के जा चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं हो रही है या झगड़े हो रखे हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगा आपको जब तक आप लेट गो करना नहीं सीखेंगे। लेट गो यानी कि जाने दो। क्या जाने दो? अरे सब कुछ जाने दो। जो जो चीज़ें हो चुकी है जाने दो। बाउंस बैक वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे। बाउंस बैक करना मतलब पूरा रिलेशनशिप को ही बाउंस बैक करना। जो हो गया सो हो गया, नए रिश्ते में जाना है नहीं। अभी जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो माइंडसेट है, जो आप विचारों में गूंज रहे हैं, जो गूंज आपके अंदर चल रही है, उसे जाने दो। लेट गो टेक्निक आपको समझना होगा। लेट गो टेक्निक को आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको कई एग्जांपल्स के थ्रू लेट गो टेक्निक समझाऊंगा, जिससे अगर एक बार आप सीख गए तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काम करनी शुरू कर देगी। लेट गो बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है यदि आप इसे नहीं समझ पाते हैं तो। और जैसा कि हम जानते हैं, एक बार हम खेल को समझ गए तो खेल आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जगलिंग करने वाले 6 बॉल्स को एक साथ कैसे घुमा पा रहे हैं। अगर ये टेक्निक समझ में आ गई तो 6 क्या और 8 क्या, है ना। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। अभी आप उस जगह पे हैं जहाँ आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे वापस आके जुड़ जाए, वापस आप दोनों एक रिश्ते में आ जाएं जैसे आप पहले थे। ऑल ओवर ये है, आप अपने एक्स को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उसे एक्स बोलना बंद कर दीजिए। मैंने कभी भी आज तक अपने किसी भी वीडियो में एक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप उसको एक्स बोलेंगे तो वो एक्स ही रहेगा ना। एक्ट एज इफ कैसे होगा? पार्टनर कहिए ना, अपने पार्टनर को वापस लाना है तो उससे मेरा पार्टनर, मेरा जो भी आप बुलाते थे, बाबू, सोना, गर्लफ्रेंड, जो भी जैसा भी बोलना चाहते हो वो बोलो, वही फील करो। तो एक्स बोलना सबसे पहले तो बंद कर दो। अब जो जो चीजें हुई है, देखो वो आपको छोड़ के जा चुका है, लेट गो करो उस बात को। जो चीजें हो गई हैं, जो झगड़े हुए थे, उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें आपसे कही, आपने भी तो मुंह सिल के नहीं रखा होगा, तभी तो वो गया है ना। तो उस बात को लेट गो करो, अपनी उस नेगेटिविटी को लेट गो करो, जाने दो। और अंत में उस इंसान को जो चला गया है उसे भी जाने दो। सुन के बहुत खतरनाक लगा ना, सांसें उखड़ने से लगी, दिल भर आया। हाँ, अगर उसको जाने दिया तो चला ही जाएगा। मेरा क्या होगा? मैं तो गया परेशान, मैं तो गई, मेरा तो जिंदगी खत्म है। मेरी पूरी खुशियां, पूरी जिंदगी, पूरी प्लानिंग उस एक इंसान के साथ थी, उसे कैसे जाने दूं? यही तो बात है ना, यही तो मैजिक है ना। यदि आप लेट गो करते हो, सब चीज को यूं ही आसानी से जाने देते हो, तो आप शक्तिशाली हो जाते हो। और जब आप शक्तिशाली हो जाते हो तो आपको किसी को खींचने की, बुलाने की जरूरत नहीं है। आप अट्रैक्ट करने लगते हो चीजों को। जो आपको चाहिए उससे आप अट्रैक्ट करते हो। तो आप उसे जाने दो। आप उसे मैसेज करना बंद करो, इधर उधर से कांटेक्ट करना बंद करो, अपने दोस्तों को बताना बंद करो, यार वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझसे एक बार बात करा दो, एक बार तो फोन कॉल करा दो, एक बार तो हम दोनों की मीटिंग करा दो, कहीं से हम लोग का मेरा मैसेज कुछ पहुंचा दो। उसको बताओ कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, उसको बताओ कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें नहीं बोलना है, किसी के थ्रू नहीं बोल रहे हैं, इवन यूनिवर्स से भी नहीं बोलना है। क्योंकि जो आप यूनिवर्स को बोलेंगे, यूनिवर्स को ये लगेगा कि आपको यही चाहिए। आप जो बताओगे, जो जैसा बोलोगे, जैसा फील करोगे, यूनिवर्स को ये लगेगा कि आपके साथ ये जो भी चीज़ चल रही है ये आपको पसंद आ रही है और आपको यही चीज़ चाहिए। तो आपको वो नहीं बोलना है या वो नहीं सोचना है जो हो रहा है या जो हो चुका है। आपको हमेशा वो सोचना है जो होना चाहिए। तो जो होना चाहिए में अगर आपने क्वांटम जंप कर लिया तो वही चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। समझो ना। तो हालात चाहे कैसे भी, रिलेशनशिप चाहे कैसे भी हो, प्यार चाहे कितना भी गहरा हो, जाने दो। अब जाने दो का मतलब ये नहीं कि आप एकदम रूड हो जाओ, कि धैर्यवान ने कहा था जाने दो, उसको जाके बोलो तू चला जा यहां से। नहीं, जाने दो का मतलब ये है आपको कुछ नहीं करना है,
आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ बोल के करना है, ना कुछ टाइप करके करना है, ना ही कुछ बुलवा के करना है। एक काम कर, तू चला जा। तू चला जाएगा तो तू आएगा, ऐसे नहीं कर लेना, ठीक है? सहज सुगम ही योग है। मैंने हर बार कहा है, जो सहज है सुगम है वही योग है, वही एडिशन है, वहीं से जोड़ना शुरू होगा, वहीं से एडिशन शुरू होगा। तो पहले आपको सहज होना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो आपसे बात बात करता है, आपको बहुत प्रेम से बात करना है, डेस्परेट होके बात नहीं करना है, सहज होके बात करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो आपका ही है, वो आपकी ही संपत्ति है, वो आपका ही है। आपको बस जैसे एक इंसान आपके पास होता है तो आपको बिल्कुल सिक्योर होके सहज होके बात करते हैं ना, डेस्परेट होके तो बात नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ, फॉर ग्रांटेड लेकर भी बात नहीं करना, ये नहीं कि आप उसकी तौहीन करते हुए, उसको बेइज्जत करते हुए आप उससे बात कर रहे हो या उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, जाता है तो जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाला भी एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। सहज प्रेम से, जो कि एक्चुअल होना चाहिए, जो आप चाहते हो कि वो आपसे जैसा बिहेव करे, बिल्कुल वैसा बिहेव आपके साथ आप उसके साथ करो, है ना? यानी कि कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सहज बिहेवियर होना चाहिए, वैसे ही करो, है ना? तो लेट गो का असली मतलब है कि जाने दो, वो जो कर रहा है करने दो, रोक टोक बंद कर दो। तब उनको भी एक रियलाइज होगा कि यार ये रोक टोक करना बंद कर चुकी है, बंद कर चुका है, ये कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, कहीं इसके दिमाग में कोई और प्लान तो नहीं, कहीं ये कहीं और जाने वाला तो नहीं है, कहीं ये कहीं और तो अपने आप को सेटल करने के बारे में नहीं सोच रहा। और ये जो डर है ना, खोने का डर, बहुत खतरनाक होता है। मैं किसे समझा रहा हूँ? आपको। आप तो खुद ही उस डर से गुजर रहे हो। तो यही डर उनके अंदर भी पैदा होगा जब आप लेट गो करना सीख जाएंगे। तो ये लेट गो टेक्निक सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, लाइफ के हर जगह काम आती है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर आप अपने किसी गोल को पकड़ना चाहते हैं, अगर आप फिजिकली अच्छा होना चाहते हैं, हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, तो आपको लेट गो करना होगा। जो हो चुका है उसे छोड़ना होगा, जो भी खर्च हो गया उसे छोड़ना होगा, उसे आपको भूलना पड़ेगा। हाँ, लेट गो करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेट गो का ही मतलब है कि जो हो गया उसे छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो इस टेक्निक को समझो, अप्लाई करो, कमेंट में बताओ कैसा रहा, क्या अनुभव है। कुछ ना समझ में आया तो पूछना, आगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिलेशनशिप से जुड़े और भी बहुत सारी चीज़ों को हमको सीखना समझना बाकी है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसे सीखकर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हो और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है जी। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।